दोस्तों, आप देख रहे हैं आरूज टेल्स, जहां हम डरावनी और भूतिया कहानियां सुनाते हैं। हमारी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। अगर आप भी ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और सुनिए आज की कहानी। तो भाइयों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मैं हवा में नहीं बना रहा। जो कुछ भी तुम सुनने वाले हो वो मेरी ज़िंदगी का एक डरावना और भयानक किस्सा है। मैं भी पहले कभी भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। कोई बताता भी था तो मैं हंस देता था, लेकिन जब से ये वाकया मेरे साथ हुआ मैं तो हर चीज़ पर यकीन करने लगा हूँ। अगर कोई कहता है फलानी जगह पर कोई भूत प्रेत है, मैं तो सर हिलाकर कह देता हूँ, हाँ भाई ज़रूर होगा। तो बात शुरू होती है उस वक्त से जब मैं ट्रक चलाया करता था। अब तो मैं शहर में बस गया हूँ, छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूँ, लेकिन तब मैं और मेरा ट्रक जैसे एक ही जान थे। उस ट्रक के साथ मैंने लंबी लंबी सड़कें नापी थी और मुझे भी बहुत मज़ा आता था। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी का अपना एक अलग ही मज़ा है। कभी रात को खाली सड़कों पर अकेले चलना, कभी ढाबों पर रुकना और सबसे बढ़कर वो बड़े बड़े हाईवे पर जाना जिनका कोई अंत नहीं होता। तो हुआ यूं था कि एक रात मैं अपना ट्रक लेकर दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के करीब 11 बजे थे और मैं महाराष्ट्र के पास वाले एक हाईवे पर था। रास्ता एकदम सुनसान और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वैसे तो ये हाईवे अच्छा माना जाता था, मगर पुराने ट्रक ड्राइवर कहते थे कि रात के वक्त यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मैंने कभी इन बातों को तवज्जो नहीं दी थी। भूत वूत सब बकवास है, मैं बस यही सोचता था। लेकिन उस रात मेरी सोच बदलने वाली थी। ये तो सब जानते हैं, ट्रक चलाते वक्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है नींद। और रात में जब ट्रक चलाते हो तो वो बड़ी तेजी से आंखों में आने लगती है। मैंने ढाबे पर चाय पी ली थी, पर फिर भी नींद तो नींद है, वो अपने वक्त पर आएगी ही। मैं हाईवे पर धीरे धीरे गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहा था ताकि नींद को भगाया जा सके। लेकिन अचानक मेरी नज़र साइड मिरर पर गई। अब भाई सुनकर हंस मत देना, पर मुझे लगा कि साइड मिरर में किसी ने झांक कर देखा हो। मैंने फिर से देखा, पर अब वहाँ कुछ नहीं था। अरे यार, नींद का चक्कर है, मैंने खुद से यही कहा और ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2-3 मिनट बाद फिर वही एहसास हुआ। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी से किसी ढाबे पर रुककर थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन हाईवे पूरा खाली था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। दूर दूर तक कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा था। मैं बस इसी सोच में था कि कब अगला ढाबा आए और मैं थोड़ा रुककर आराम कर सकूं। तभी अचानक से ट्रक के सामने दूर कुछ हलचल सी दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, मगर जब ट्रक थोड़ा पास पहुंचा तो देखा एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। वो एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ ऊपर की ओर फैले हुए थे। उसकी शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, मगर उसकी मौजूदगी हाईवे के बीचों बीच बड़ी अजीब लग रही थी। अब भाई, ट्रक ड्राइवर तो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी चीज़ से टकराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था। मैंने सोचा, अबे ये कौन पागल है जो रात के 12 बजे हाईवे के बीचों बीच खड़ा है। मैंने ब्रेक लगाए और ट्रक धीरे धीरे उसके पास ले गया। जब ट्रक करीब पहुंचा तो मैंने उसे देखने की कोशिश की। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं, उन आंखों में कोई तारा नहीं था, बिना पल के झपकाए बस मुझे घूर रही थी। अब मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक को उसके बगल से निकालने का सोचा, मगर जैसे ही मैंने ट्रक थोड़ा सा मोड़ा वो आदमी अचानक से गायब हो गया। अबे ये क्या हुआ, मैंने खुद से कहा
लगा कि कहीं नींद में तो नहीं देख रहा। ट्रक रोका, बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस सन्नाटा और अंधेरा। दिल जोर से धड़क रहा था, पर मैं सोच रहा था कि शायद नींद की वजह से मेरा दिमाग चल गया है। मैं वापस ट्रक में बैठा और फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक फिर से वही सफ़ेद कपड़े वाला आदमी सड़क के बीचों बीच आ गया। इस बार मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसको ऐसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे और मेरा शरीर भी सुन्न हो गया था। मैंने सोचा कि अब या तो मैं ट्रक से कूद जाऊं या फिर इसी को टक्कर मार दूं। जब मैं उसे टक्कर मारने की सोच ही रहा था, वो आदमी फिर से अचानक गायब हो गया। अब तो भाई मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर कांप रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, बस ये सोचकर कि किसी भी तरह इस हाईवे से निकल जाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रक की स्पीड बढ़ा रहा था, मुझे लगने लगा कि वो आदमी ट्रक के साथ साथ भाग रहा है। मैंने साइड मिरर में देखा और वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे ट्रक के पिछले हिस्से के साथ साथ वो भाग रहा था। उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना था और आंखें एकदम सफ़ेद। अब भाई उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तभी अचानक मेरे सामने एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था ढाबा 2 किलोमीटर आगे। मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो शायद बच जाऊँ। बस अब मैंने दिमाग में सिर्फ उसी ढाबे तक पहुँचने की बात रखी। ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। पीछे देखा तो वो आदमी अब और पास आ रहा था। वो ट्रक के साथ साथ उसी की स्पीड के बराबर भाग रहा था। आखिरकार मैं उस ढाबे तक पहुंच ही गया। ट्रक को तेजी से रोका और एकदम से बाहर कूदा। ढाबे पर 4-5 ट्रक पहले से खड़े थे और कुछ ड्राइवर लोग वहां बैठे थे। मैं किसी की भी तरफ देखे बिना भागकर ढाबे के अंदर चला गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगा। ढाबे के मालिक ने मुझे देखा और बोला, भाई क्या हो गया? तेरा चेहरा ऐसा सफ़ेद क्यों हो रखा है? मैंने हांफते हुए कहा, भाई वो सड़क पर कोई आदमी था और वो ट्रक के साथ साथ भाग रहा था। वहां बैठे एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने मेरी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराया। फिर बोला, रे भाई, तू पहली बार इस हाईवे पर आया है कि? यो तो यहाँ का रोज का काम है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? वो बूढ़ा ड्राइवर धीरे से बोलने लगा, इस हाईवे पर कई साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक ने पूरी बारात कुचल दी थी। उस हादसे में एक आदमी का पूरा परिवार वहीं ख़त्म हो गया था। वो आदमी भी वहीं मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई है। अब वो हर उस ट्रक ड्राइवर को दिखता है जो इस हाईवे से गुजरता है और वो उन ड्राइवरों को डराता है। अब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। तो इसका मतलब वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक भूत था। बूढ़े ड्राइवर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और वो तुझे तभी तक तंग करेगा जब तक तू इस हाईवे पर रहेगा। इसलिए कुछ लोग इस रास्ते से बचते हैं, खासकर रात में। बूढ़े ड्राइवर की बातों ने मुझे एकदम कपकपा दिया था। उस रात के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा रात में मैं किसी हाईवे से गुजरूं। लेकिन ट्रक ड्राइविंग का काम ऐसा है कि कभी कभी वो रास्ते लेने ही पड़ते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। अब उस रात के बाद कई दिनों तक मेरे जहन में वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी रहा। हर रात सोते वक्त वही मंजर मेरे सामने आता था। अंधेरी सड़क, उसका सफ़ेद कपड़ों में खड़ा होना और फिर अचानक से गायब हो जाना। खैर, वो रात तो बीत गई और जैसे तैसे मैंने उस अनुभव को अपने काम के चलते भूलने की कोशिश की। लेकिन डर का साया मन के किसी कोने में हमेशा बना रहा। अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होते। भाई, जब खुद पर बीतती है
तभी समझ आता है। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक और लंबी ट्रिप मिली, लेकिन इस बार मैं हर हाल में तय कर चुका था कि उस हाईवे से होकर नहीं जाऊंगा। मैंने दूसरे रास्ते का प्लान बना लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त बारिश का मौसम था और कई सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कंपनी ने मुझे मजबूरी में उसी हाईवे से जाने को कहा और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं रात के वक्त ही उस हाईवे पर पहुंचा। पर फिर मैंने सोचा, चलो अब क्या डरना, जो होना था हो गया, जो देखना था देख लिया। अब अगर वो दिखेगा भी तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो सच्चाई जानता हूँ ना। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना ट्रक लेकर उसी हाईवे की ओर चल पड़ा। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था। क्या हुआ था उस दिन, बस दिखा ही तो था। ऐसे ही आज भी देख लूँगा और अपने काम से काम रखूँगा। लेकिन जैसे ही मैं उस हाईवे पर पहुंचा, वहां अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। पूरे रास्ते जबरदस्त बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हाईवे और भी भयानक लग रहा था। चारों तरफ पहले वाला अंधेरा और घोर सन्नाटा। मुझे अब भी वो पहली रात याद थी, मगर इस बार मैंने खुद को मजबूत कर लिया था। सोचा था कि इस बार कुछ नहीं होगा। मैं आराम से हंसते हुए, गाने सुनते हुए ट्रक चला रहा था, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने ढाबे पर चाय पी थी ताकि नींद ना आए और हाईवे पर अकेले ही ट्रक चला रहा था। हर तरफ अंधेरा और बारिश की बूंदें कांच पर पड़ रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। मेरे मन में हल्की सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। अचानक ट्रक के हेडलाइट्स के सामने एक परछाई सी दिखाई दी। हाँ, वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं एकदम से घबरा गया। वो सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखें फिर से सफ़ेद चमक रही थीं। मैंने तुरंत ट्रक के ब्रेक लगाए, मगर ट्रक की स्पीड इतनी थी कि गाड़ी लड़खड़ा गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। मेरा ध्यान ट्रक को संभालने पर था। मैंने जैसे ही ट्रक थोड़ा सा मोड़ा, सामने से अचानक एक बहुत तेज रोशनी आई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, पर जब ध्यान दिया तो देखा कि सामने से एक और ट्रक मेरी ओर तेजी से आ रहा था। मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे सामने मौत खड़ी थी। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, पर मेरा ट्रक फिसलने लगा था। अब मेरे पास कुछ ही सेकंड्स का वक्त था। सामने से आ रहा ट्रक सीधा मेरी ओर बढ़ रहा था। अगर मैं खुद को संभाल नहीं पाया तो सीधी टक्कर होगी, और उस वक्त मुझे यकीन हो गया था कि मैं आज नहीं बचूंगा। लेकिन तभी मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक को एक तरफ मोड़ दिया। मेरा ट्रक एक झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गया। एक बहुत जोरदार आवाज़ हुई और मैं ट्रक के अंदर ही फंस गया। मेरे सिर में चोट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन मैं होश में था। वो सामने से आ रहा ट्रक मेरे ट्रक के एकदम पास से निकल गया था। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर होता तो सीधी टक्कर होती और मैं वहीं ख़त्म हो जाता। अब तक मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर तभी मैंने एक और भयानक चीज़ देखी। वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अब हाईवे से हटकर मेरे ट्रक के सामने खड़ा था। वो मेरी ओर देख रहा था। इस बार वो आदमी धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था और मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं बस वहीं बैठा था, बेबस, उस भयानक प्रेत की ओर देखता हुआ। उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और उसकी आंखें एकदम मेरी ओर टिकी थीं। वो मेरे ट्रक के एकदम करीब आ गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में जैसे मेरी मौत साफ नज़र आ रही थी। मैंने सोचा, अब कुछ नहीं बचा, आज तो सब खत्म है। लेकिन तभी एक ट्रक मेरी तरफ आया। ये वही ट्रक था जिससे मेरी टक्कर होते होते बची थी।
वो ट्रक वाला आगे से घुमाकर मेरे पास मुझे देखने आया था। वो झट से ट्रक से उतरा और उसके उतरते ही वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अचानक से गायब हो गया। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। उस ट्रक ड्राइवर ने संभाल कर मुझे मेरे ट्रक से उतारा। मैंने देखा मेरे ट्रक को आगे की तरफ से बहुत नुकसान हुआ था और मेरा ट्रक अब स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। उस ड्राइवर ने मुझे अपने ट्रक पर बिठाकर एक पास के ढाबे तक पहुंचाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, मेरे कपड़े खून से सने थे और दिल में बस डर बैठा था। मैं ढाबे के मालिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि इस हाईवे पर वो आत्मा कई ट्रक ड्राइवर्स को दिखती है, लेकिन कभी किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाती। आज मेरे साथ ये सब हुआ। वो सुनकर बहुत हैरान था। मैं सच कहूँ, उस रात के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब इस हाईवे से कभी नहीं आऊँगा, चाहे दिन में ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई थी, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था तो उसने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया। खैर, मैंने उस रात जो देखा, जो महसूस किया, वो मेरी हिम्मत के परे था। अगर अब कोई मुझसे कहता है कि उस हाईवे से जाओ तो मैं साफ कह देता हूँ, नहीं भाई, मेरी बस एक ही जान है और मुझे उससे बहुत प्यार है। उस हाईवे से तो मैं दिन में भी ना जाऊँ।